नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार फिर से आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि मैं अक्सर नहीं आता। मेरे एक वीडियो में और दूसरे वीडियो में काफ़ी गैप हो जाता है। देखिए, उसके पीछे वजह यह है कि मैंने यही माध्यम चुना है। मैं रोज की बातें नहीं करता हूँ, मैं उन बातों पे करने में ज़्यादा अहमियत देता हूँ जो आने वाले समय में होने वाली हैं या जो मुझे दिख रही होती हैं कि ऐसा होने वाला है। परमात्मा की असीम अनुकंपा से अभी तक मैंने जितनी भी बातें कही हैं उसमें आप समझ लीजिए कि मेरा स्ट्राइक रेट अभी तक 90% के ऊपर है। मैंने अभी तक जितनी भी बातें कही हैं वो वैसी ही सही हुई हैं। चाहे वो पिछले साल कोविड के बारे में हो, जब कोविड की जस्ट शुरुआत हुई थी, हमारे लिए वो बिल्कुल नया था, हमें पता ही नहीं था कि इससे क्या होने वाला है, इसका क्या रिजल्ट आएगा वगैरह वगैरह। लेकिन तब भी मैंने कहा था कि आप इसे अगले साल जून तक, यानी जो साल चल रहा है उसमें जून तक पकड़ के चलिए, और ऐसा भी हो सकता है कि अगले क्वार्टर पे भी बढ़ जाए, और वो वैसा ही हो रहा है। मैंने ये बात कही थी कि इकोनॉमी में इसका क्या असर पड़ेगा। लगभग लगभग मिडिल क्लास इसमें सबसे ज्यादा पिसेगा, और वैसा ही हुआ। मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा पिस गई। जो लोअर मिडिल क्लास था उसको सरकार ने बहुत तरीके की मदद दे दी, आटा चावल दाल और भी बहुत सारी चीजें। हालांकि उनको भी बहुत सी तकलीफें हुई हैं और वो भी तकलीफों से जूझ रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास था वो न उनको वो उनकी नौकरियां भी चली गई, वो हर चीज से वंचित भी रह गए। ये वो मिडिल क्लास होता है जिनके पास खुद की जमीनें नहीं होती खेती करने के लिए, या बहुत ही छोटी सी जमीन होती है जिससे उनका गुजारा नहीं चलता है। तो वही क्लास था जिसने सबसे ज्यादा सफर किया। मेरा जो आखिरी वीडियो था वो बंगाल चुनाव के बारे में था। मैं इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि कौन जीता या कौन हारा, लेकिन इसलिए कि मैंने जो भी बातें कही थी बंगाल चुनाव के बारे में, जब सबको लग रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, बहुत कोशिशें बीजेपी कर रही है, तब मैंने कुछ बातें कही थी कि क्या ममता बनर्जी सही कर रही है, क्या बीजेपी सही कर रही है, क्यों बीजेपी के चांसेस कम है और ममता बनर्जी के ज्यादा हैं। मैंने ये बात कही थी कि ममता बनर्जी को काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास कोई उतना बड़ा चेहरा नहीं है। दूसरी मैंने एक और बात कही थी कि अगर कम से कम 15 से 25% अगर मुस्लिम वोट डाइवर्ट नहीं होते हैं ममता की किटी से तो उनको हराना नामुमकिन है। ऐसा ही हुआ, मुस्लिम वोट पूरी तरीके से पोलराइज हुए और जिसकी बढ़त ममता बनर्जी को मिली। इसके अलावा मैंने ये कहा था कि अगर अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी साथ आ जाते हैं तो उससे ममता बनर्जी को नुकसान होगा। ऐसा हुआ नहीं। अब्बास सिद्दीकी ने कम्युनिस्ट और कांग्रेस को चुना, ओवैसी ने अपना अलग चुनाव लड़ा, और नतीजा सबका आपको पता ही है। हालांकि मैंने ये बात कही थी कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट बहुत खराब करने वाली हैं, और मैंने ये भी कहा था कि ये जो ओवैसी अब्बास साहब हैं और तृणमूल का गठबंधन नहीं हो पाएगा, इसके चांसेस बहुत कम हैं, ये लोग अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। तो लगभग लगभग जो भी मैंने बातें कही थी वो सब वैसी ही गई। मैंने ये भी कहा था कि बीजेपी को 100 के आसपास सीटें मिलने की पूरी संभावना है, और एक समय बीजेपी 100 के ऊपर चली भी गई थी। बाद में उन्होंने 77 पे स्कोर क्लोज किया, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है एक पार्टी के लिए जो 3 सीटों पे थी वो सीधा 77 पे पहुंचती है। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी उनकी जीत है। सरकार नहीं बना पाई, पर ठीक है, आज की तारीख में एटलीस्ट एक मजबूत विपक्ष बन के बैठी है जो सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना के रखेगी, सरकार को मजबूर करेगी कि वो जो कर रही है वो और अच्छा करे। आज का जो विषय है वो ये है कि क्या कोई और एक ऐसा स्टेट है जो बीजेपी हारने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक और स्टेट है जो बीजेपी हारने वाली है। मैं बात कर रहा हूं त्रिपुरा की। देखिए, त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, बहुत ही छोटा राज्य है। उसमें मुश्किल से मुझे लगता है कि अभी तो 2011 की जनगणना नहीं हुई है, लेकिन अगर होगी तो शायद 45 से 48 लाख की आबादी है पूरे राज्य की। जो अगर आप उसका कंपैरिजन हमारे महानगरों से करेंगे तो हमारे टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 25 सिटीज भी जो भारत के होंगे उन शहरों की अभी आबादी उस राज्य से ज्यादा है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि ये वो पूरी तरीके से एक पूर्ण राज्य है, कोई यूनियन टेरिटरी या कुछ और नहीं है। पूरी तरीके से पूर्ण राज्य है जहां की खुद की विधानसभा है, जहां पे 60 सीटें हैं, 2 सांसद चुन के दिल्ली आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी अगर आप उस स्टेट की करंट सिचुएशन देखेंगे, बीजेपी पूरी तरीके से बहुमत में है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर बीजेपी अभी नहीं संभली तो ये स्टेट यकीनी तौर पे बीजेपी के हाथ से चला जाएगा। उसके कुछ मेन कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो करंट सरकार है उसकी नाहिली,
सरकार बहुत 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 खराब काम कर रही है हर पैरामीटर पे। सरकार ने जो भी प्रोमिसेस अपने मैनिफेस्टो में किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया है। जैसे सरकार ने कहा था कि वो 7वां वेतन ले आएंगे, सरकार ने कहा था वो स्मार्टफोन देंगे, सरकार ने ये कहा था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कूल या कॉलेज बनाएंगे, SEZ बनाएंगे, सर्विस सेक्टर को ऊपर लाएंगे, बांस और जो कीन वहाँ की जो मेन फसलें होती हैं उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो सिस्टम मानिक सरकार ने या कम्युनिस्ट की सरकार ने बना के रखे थे, अब उस पर भी बहुत ज्यादा करंट गवर्नमेंट प्रेशर बना रही है। और मुझे ऐसा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जहां पे मैं स्टेट को अच्छे नंबर दूं। हालांकि सेकेंड वेव ऑफ कोविड को ये वन ऑफ द ओनली स्टेट्स है, कह लीजिए वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टेट्स इन इंडिया जिसने कोविड के सेकेंड वेव को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। कोविड के सेकेंड वेव ने उस हिसाब से डिस्ट्रक्शन नहीं किया है इस स्टेट में जितना कि उसने बाकी स्टेट्स में किया है, तो इसके लिए क्रेडिट सरकार को ही जाता है, क्योंकि अगर सारे डेबिट सरकार को जाते हैं तो उसके क्रेडिट भी उसी को जाते हैं। अच्छा, अभी अगर आप स्टेट की स्थिति परिस्थिति देखेंगे तो इसमें बीजेपी सरकार पूरी तरीके से बहुमत में है, और इसके अलावा जो इससे पहले लगभग 20-25 साल से जो शासन में थी, जिसके चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार थे, वो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है जिनके पास 16 सीटें हैं, और यही मेन दो पार्टीज हैं। इसके अलावा कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व जैसे बाकी स्टेट्स में बिल्कुल नहीं है, वैसे अभी त्रिपुरा में भी बहुत ही सिकुड़ गया है और उनके पास कोई खास ऐसा ना वर्चस्व है ना वोट बैंक है। एक्चुअल कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या हो गई है कि उनकी किसी भी लेवल पे लीडरशिप ऐसी नहीं है जिस पे लोग भरोसा कर सकें। बीजेपी के पास एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर लोगों को भरोसा होता है। जैसे मैं अभी कह लूं कि कोविड के सेकेंड वेव में इतना डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी एक अमेरिका की संस्था ने इंडिया पे वोट कराया था पॉपुलैरिटी और प्रॉमिसिंग लीडर के लिए, तो नरेंद्र मोदी को 66% वोट मिले थे, जो कि दुनिया में हाईएस्ट है किसी भी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से। इनफैक्ट ये जो बाइडेन से भी ज्यादा है, इमैनुअल मैक्रोन से भी ज्यादा है, मतलब आप किसी भी नेता से कहिए उससे ज्यादा है ये। हालांकि इससे पहले की इसी संस्था ने जब मोदी के ऊपर वोटिंग कराई थी तो 75% थी, तो आप ये कह लीजिए कि 9% गिरा है, फिर भी 66% एक काफी अच्छा नंबर होता है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, उनके लोगों की यकीन से अगर उसका कंपैरिजन किया जाए। जो बात आज मैं आपसे करने जा रहा हूं वो है त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा में जैसे मैंने कहा कि सरकार हर जगह पे फेल हो रही है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के, बिप्लब देब, उनके बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि उनका जो पर्सनालिटी है या जो उनका काम करने का तरीका है वो स्टेट को पच नहीं रहा है, स्टेट के लोगों को पच नहीं रहा है। और इसका आप ऐसे समझिए कि अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा था लगभग 10,000 से ज्यादा कुछ शिक्षकों को, जिसको हाईकोर्ट की वजह से जिनकी नौकरियां चली गई। हाईकोर्ट ने बेसिकली ये टिप्पणी की थी कि इनका जो प्रोसीजर था या इनको जो सिलेक्शन करने का तरीका था वो सही नहीं था, इस पे जांच होनी चाहिए, और इसको फिर से अगर संभव हो तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या गड़बड़ियां हुई थी। सरकार ने इसके एवज में उन सबकी नौकरियों से निकाल दिया। फिर वो राइट्स, वो एक अगरतला जो त्रिपुरा का कैपिटल है वहां पे उन्होंने राइट्स किए, उन्होंने धरना दिया, और भी अपने जो उनको लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए हैं भारत गणराज्य में उनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पर सरकार ने उन्हें समझाने के बजाय, कुछ और करने के बजाय, सरकार ने उनको बड़ी ही बेरहमी से, आप कहते हैं ना कि हैंडल्ड विथ आयरन हैंड वाला एग्जाम्पल से उनके ऊपर वज्रघात किया। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उनको हटाने के लिए। उनका मतलब पहले पुलिस को बुलाई, फिर और सरकारी बलों को बुलाकर उनको हटाया गया, जिसके एवज में बहुत से टीचर्स दुखी होकर और अपने भविष्य को अंधेरे में देखते हुए कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कुछ और परिवार में विघटन की घटनाएं घटी, जिससे स्टेट में एक बड़ा ही अजीब सा माहौल बना। अच्छा, त्रिपुरा के बारे में जैसे मैंने आपसे बताया कि उसकी आबादी बहुत ज्यादा कम है, तो आप ये समझ लीजिए कि छोटा स्टेट है तो कुछ भी होता है तो पूरे स्टेट की बात हो जाती है। 40 लाख 40-45 लाख, जिसमें से 20-25 लाख वोटर होंगे। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यहाँ पे ऐसे बहुत से संसदीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे 18-20 लाख वोटर्स होते हैं, तो आप एक समझ लीजिए कि एक संसदीय क्षेत्र यहाँ पे पूरा एक राज्य है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिटरेसी का लेवल बहुत ज्यादा है, ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट्स में से आते हैं, लेकिन अभी इनकी स्थिति परिस्थिति बहुत खराब है।
सरकार ने जो कुछ और गलतियां की जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि किसी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए। जैसे सरकार ने यहाँ पे इनकम बढ़ाने के कोई साधन नहीं किए। इनफैक्ट जो यहाँ के लोगों ने इतने सालों में अपने रोजगार की व्यवस्थाएं कर रखी थी उस पर भी सरकार ने हथौड़ा चला दिया। जैसे ये एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो बहुत सारा ट्रेड होता है इनका इंटर स्टेट, क्योंकि बांग्लादेश में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनका डिमांड ज्यादा होता है। तो यहाँ के जो कारोबारी हैं या जो बिजनेसमैन हैं, और आपको पता है बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जो पूरे इकोसिस्टम को ड्राइव करती है, वो बहुत सारा कारोबार इंटरस्टेट करते थे, उस पर सरकार ने रोक लगा दी है। देखिए ये कितना सही या गलत है उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। कल को हो सकता है कोई बीजेपी का समर्थक ये वीडियो देख के मुझे बोलेगा कि आपने ये तो सरकार अपने तरीके से करेगी, कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन इसका असर पूरे इकोसिस्टम में पड़ा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इंसान की सोच क्या होती है। देखिए टैक्स देना कोई पसंद नहीं करता, क्यों? क्योंकि सरकार को लगता है, मतलब लोगों को लगता है कि ये मेरी इनकम का एक हिस्सा सरकार खा जा रही है। लेकिन टैक्स नहीं देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपने इनकम ही बंद कर दिया तो वो और बुरा लगता है, क्योंकि आप एक हिस्सा दे रहे थे, अब आपके पास कोई हिस्सा अपने लिए ही नहीं है, अपने खुद के लिए नहीं है, देने की तो बात ही छोड़ दी थी। सरकार की कुछ और पॉलिसीज रही जो स्वास्थ्य को लेकर, पढ़ाई को लेकर, और जैसा मैंने कहा कोई वादे पूरे नहीं किए। दूसरी एक और चीज थी कि बीजेपी में जो बीजेपी का जो संगठन बना था, इसमें जो जिसने पिछला चुनाव जीता था, उसमें बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो पहले कांग्रेस में थे या किसी और पार्टीज में थे, जिन्होंने बीजेपी में आके अपना योगदान दिया, और फाइनली पार्टी ने सरकार बना ली, सरकार का गठन कर लिया। अच्छा, अब क्या हुआ है, जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में अगर आप चीफ मिनिस्टर के बारे में ही बहुत से खबरें आती रहती हैं कि विधायक खुश नहीं है, वो दिल्ली जाते हैं पर दिल्ली में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, वगैरह वगैरह, जिससे मुझे आज लगता है कि अगर आज उनको कोई मौका मिल जाए तो शायद पार्टी अपने आप में ही टूट जाए, क्योंकि विप्लव देव को पॉलिटिकल कोई खास एक्सपीरियंस था नहीं, और बीजेपी की जो ये स्ट्रैटेजी है मुझे ये फेल होते हुए दिख रही है, जहां पे वो एक स्टेट नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जीतती है और फिर एक रॉकेट से एक आदमी को उतार के चीफ मिनिस्टर बना देती है। अगर यूपी को छोड़ दिया जाए तो ये लगभग सभी स्टेट्स में फेल हुआ है, फिर चाहे वो हरियाणा में खट्टर साहब हो, आपको पता ही है पिछले चुनाव में मोदी जी के नाम पे स्टेट जीती, दूसरे चुनाव फंस गया, चलिए फिर भी वो दिल्ली के पास है तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस बढ़ा। आपने झारखंड जीत लिया, फिर रघुवर दास और का क्या हुआ आप खुद जानते हैं, आप वो स्टेट भी हारे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपना चुनाव भी हारे, और एक ऐसे बागी से हारे जो बीजेपी में मंत्री थे वो बीजेपी के बाहर गए, सरजू राय, और उन्होंने उन्हीं के अपने ही एक्स चीफ मिनिस्टर को, जो उनके पार्टी के मुखिया थे, उनको उन्होंने चुनाव में हरा दिया और बुरी तरह हरा दिया। वैसा ही कुछ मुझे लगता है कि बीजेपी को अभी सोचने की जरूरत है। अगर उनको ये स्टेट बचाना है तो उनको कुछ विवेचना करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, रेट्रो इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि जो लोग जिन चीजों से दुखी हैं उन चीजों को वो संगठित कर। ये अभी मुझे लगता है कि बीजेपी को ये चीज को समझने की जरूरत है, बीजेपी को ये चीज बिल्कुल सीखने की जरूरत है कि जैसा कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना देने से जस्ट बिकॉज हमें ये लगे कि हमारा कंट्रोल दिल्ली में मजबूत रहेगा, वैसे स्टेट्स नहीं चलेगी। जैसे मैं आपसे बता रहा हूं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, सिर्फ और सिर्फ असम में बीजेपी को सफलता मिली, और वो भी सिर्फ एक नेता की वजह से हुआ, हिमंतो बिश्व शर्मा की वजह से हुआ। अगर वो आज बीजेपी की जगह किसी और पार्टी में होते तो वो पार्टी जीत जाती। वैसे ही सुदीप राय बर्मन एक नेता है जो अभी बीजेपी में है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो शायद किसी और पार्टी में चले जाएं, और यकीन जानिए अगर बीजेपी से ये मूव हो जाते हैं, सुदीप राय बर्मन वो किसी और पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि छोटा स्टेट है जैसा मैंने आपसे कहा, और इनकी बहुत पुरानी लेगेसी है, इनके पिताजी भी थे जो कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर भी थे, और इनकी बड़ी साफ सुथरी छवि है, इनके ऊपर कोई धांधली या किसी भी तरीके के करप्शन का आरोप नहीं है, जो कि अभी करंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, क्योंकि एज आई सेड कि ऐसा ही कुछ भी नहीं कर रही है जिसके लिए इन्हें नंबर दिया जाए। अगर मान लीजिए सुदीप राय बर्मन किसी और पार्टी में चले जाते हैं, वो कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस हो, जो कि अपनी पैड बनाने की कोशिश में है, वो चाहती है कि वो अगर वो अगला कोई स्टेट जीते तो वो त्रिपुरा हो, जिसमें प्रशांत किशोर की आईपैक भी अपने बुद्धि और अपनी चीजों को अपना योगदान देगी। लेकिन अगर जैसा मैं कह रहा हूं बार बार कि अगर सुदीप राय बर्मन चले जाते हैं बीजेपी को छोड़कर, तो आप यकीन जानिए, लिख लीजिए, बीजेपी ये स्टेट हार जाएगी।
क्योंकि सबसे बड़ी चीज स्टेट में सरकार की नाहिली, सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया एक्सेप्ट कोविड का सेकेंड वेव का मैनेजमेंट। इसके अलावा अभी जैसा कि अभी एक शादी को लेके एक डीएम साहब बड़े न्यूज में आ गए थे। हमारे बॉलीवुड के लोगों ने भी उन पे बहुत सारा कमेंट कर दिया था कि ये क्या चल रहा है, आप क्या समझते हैं, डीएम है, आप कोई भगवान नहीं है, आप राजा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत किरकिरी हुई थी। हालांकि वहां पे सरकार बच गई किरकिरी से, ये किरकिरी ब्यूरोक्रेसी की हुई थी। उसके बाद ही त्रिपुरा को मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर किया था और ये एक शादी में एक पुरोहित को मारने की घटना थी और उसके बाद से त्रिपुरा काफी न्यूज में बना हुआ है। तो ये सारी चीजें बीजेपी को देखनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं आपको अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर सुदीप राय बर्मन टीएमसी या किसी और पार्टी में चले जाते हैं और अभी या 6-8 महीने में चले जाते हैं तो ना हो सकता है बीजेपी की सरकार गिर जाए। और अगर अभी के लिए सरकार बचा भी लेती है बीजेपी तो आप यकीन जानिए कि अगला चुनाव बीजेपी हार जाएगी और इसको कोई भी बचा नहीं पाएगा। मेरे वीडियो के बारे में आपका जो भी कमेंट हो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक मैं कवर करूं जो आप मुझसे मेरे अंदाज में सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके उस टॉपिक पे कुछ आपसे बात कर सकूं। हालांकि मुझे बहुत से रिक्वेस्ट आए थे शेयर बाजार के बारे में। लोग ये जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार इतना क्यों बढ़ रहा है जबकि बाजार दुनिया में इतनी मंदी है। तो देखिए इस पे मैंने एक रिसर्च किया है, पर मैं इसको अगले वीडियो में कवर करूंगा। और अगले वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश की बात करने वाला हूं कि अगले उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है। खुश रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए, घर में रखिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।